सो वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पाथवेज। आज हम एक एक इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो कि है ई रिटेल। अब ई रिटेल इंडस्ट्री जो है इट इज़ वेल डिफाइंड बाय पीएससी कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज आते हैं। अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो ई रिटेल में जो सबसे बड़ी कंपनी है दैट इज जोमेटो विच इज़ एट 2,43,000 करोड़ की मार्केट कैप। अब जोमेटो या इसमें से कोई भी और कंपनी हो, हमें पहले इसका एक बेसिक समझना है इस इंडस्ट्री के बारे में कि इसमें जो हमें एनालिसिस करने हैं दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन पी रेशियो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जोमेटो और नायका के जो पी रेशियो हैं इतने बड़े बड़े 404 143, वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि अभी मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए ये अपनी सेल को बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं प्रेजेंटली, और इसकी वजह से अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जहाँ पर अर्निंग्स पे फोकस नहीं होगा जिस इंडस्ट्री में, वहाँ पर उसकी पी जो है वो क्लियर पिक्चर शो नहीं करेगी। तो अगर पीई जो है वो क्लियर पिक्चर शो नहीं करेगी तो शो क्या करेगी क्लियर पिक्चर। तो ऐसे में जहाँ पर लॉस मेकिंग इंडस्ट्री हो या जहाँ पर ऐसी इंडस्ट्री हो जो कि अभी प्रॉफिट की तरफ नहीं आगे बढ़ रही है, तो उसमें हम देखते हैं हमेशा मार्केट कैप टू सेल्स। तो ये एक रूल है, रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, कि अगर आपको पीई नहीं देखना है ऐसी इंडस्ट्रीज में तो आपको मार्केट कैप टू सेल्स देखना है, क्योंकि मार्केट कैप टू सेल्स जो है वो बिल्कुल एक्चुअल पिक्चर शो करेगा। अब जैसे जोमेटो है, इसकी क्वार्टरली सेल्स जो है दैट इज़ 4,200 करोड़, तो इसका मार्केट कैप जो है दैट इज़ क्वाइट लार्ज व्हेन वी कंपेयर इट टू द सेल्स। कि इसमें देखिए 17 टाइम्स का है, बाकी जबकि जो बाकी कंपनीज हैं जैसे नायका है, कार्ट रेट है, फर्स्ट क्राई है, इनका कम होता जाता है। ये भी मैंने इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी इसको लगा रखा है। तो अगर हम ये बोलते कि ये इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी में होती, प्रॉफिट करती होती, तो हम पीई देखते। अब हम देखेंगे मार्केट कैप टू सेल्स। तो ऐसे में जो सबसे कंपनी अंडर वैल्यूड नज़र आ रही है दैट इज़ फोन फोर। अब देखा जाए तो ये बिल्कुल एक क्या कह सकते हैं आप कि माइक्रो कैप कंपनी है, क्योंकि 6 रुपये का इसका शेयर प्राइस है, 10 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है मात्र। जबकि सेल वेल भी इसकी हो रही है। हमने पिछला जो करा था एनालिसिस, हमने एक ऐसी कंपनी पकड़ी थी जिसकी कोई सेल ही नहीं हो रही थी। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरह की कंपनीज भी लिस्टेड हैं। अब ये फ़ोन फोर एक ऐसी कंपनी है जो कि अच्छी खासी सेल कर रही है। अगर आप सेल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आ जाती है काफ़ी ऊपर। मतलब देखिए, रोबू से ज़्यादा सेल है, एसआरएल से, बेस से, इन सबसे ज़्यादा सेल है, और मार्केट कैप इनके मुकाबले बहुत ही मीगर। तो आइए बात करते हैं फ़ोन फोर की। अब मैंने आजकल देखा है कि बहुत सारे लोग ना स्क्रीनर पे एनालिसिस करते हैं, 2 मिनट एनालिसिस कर लेते हैं स्क्रीनर पे। तो एक बारी पहले हम स्क्रीनर के इसके 2 मिनट के एनालिसिस समझ लेते हैं। तो फ़ोन फोर एक ऐसी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रिटेलिंग करती है, बेसिकली अपने स्टोर पे और अपनी वेबसाइट पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बेचती है, मोबाइल्स को, लैपटॉप्स को मेनली। 10 करोड़ की मार्केट कैप, हमारा डिस्कशन हो गया था। इसके सेल्स प्राइस की बात करी, इसके सॉरी शेयर प्राइस की बात करी जाए तो ये जो था मई 2022 की लिस्टिंग है, और देखा जाए तो अभी लिस्टेड प्राइस था 9.5 रुपये, और तब से शेयर उसके नीचे ही चल रहा है, 9.5 रुपये के भाव पे। अगर आप इसकी सेल्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 145 के बाद से 57 पर आई थी, जो कि एक डिस्क्रिप्शन था, पर वहाँ से अब देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छी ग्रोथ दिखा रही है कंपनी सेल्स के लिए। और हम जानते हैं जैसा कि जो ये ई रिटेल कंपनीज हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी पे शुरुआत में उतना फोकस नहीं करती हैं, क्योंकि शुरुआत में इनका फोकस कहाँ होता है, मार्केट शेयर बढ़ाने पर, कि पहले हम पूरी मार्केट को कैप्चर कर लें। अच्छा, अगर हम 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर ये रिटेलिंग कर रही है, मतलब रिटेलिंग कर रही होगी थ्रू वेबसाइट, तो कर रही है थ्रू वेबसाइट और अपने रिटेल चेन्स के द्वारा ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप, तो देखा जाए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन अमेजॉन जैसी कंपनी से कम्पीट करना चाह रही है। तो ऐसे में तो शुरुआत में ऐसा ही होगा कि इसके लॉसेस और ज़्यादा हो सकते हैं। अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए इसको लॉसेस और ज़्यादा, देखिए 100 करोड़ की सेल पे 2 करोड़ का लॉस कर रही थी, जबकि अब सेल बढ़ी 142 करोड़, तो 6 करोड़ का लॉस हो गया। अब हम इसमें आते हैं शेयर होल्डिंग पे। तो प्रमोटर्स जो हैं दैट दे आर होल्डिंग 60% कंटिन्यूसली। इसमें सैयद हमीद इज़ द मेन प्रमोटर। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी 40% का शेयर होल्डिंग होल्ड कर रही है, जिसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर ओनली 450 एज ऑन डेट, 450 शेयर होल्डर्स है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ये समझेंगे कि इसके डिटेल एनालिसिस कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट मैनेजमेंट, देन बैलेंस शीट, देन वेबसाइट। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके जो प्रमोटर्स हैं उसमें मेन प्रमोटर हैं सैयद हमीद, विच इज़ ऑल्सो होल्डिंग 29% की लगभग की शेयर होल्डिंग। अब सैयद हमीद के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं, अपार्ट फ्रॉम हिज इंस्टाग्राम अकाउंट। अब हम सब जानते हैं इंस्टाग्राम पे लोग फेक आईडी भी बना सकते हैं, बनाते होते हैं। तो मेरे को ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला कि मैं कहूँ यार ये इनका ऑफिशियल आईडी ही है, बट बहुत हद तक यही लग रहा है कि ये ऑफिशियल आईडी ही है। अब इसमें सैयद हमीद जी की बात करें, इन्होंने लिखा हुआ है आई एम द एंटरप्रेन्योर थ्रिल सीकर एंड www.phone4.in का भी लिंक दे रखा है। अब इनके अगर कुछ पोस्ट देखें हैं, जैसे कि एक ये वाला पोस्ट है, तो ये जो पोस्ट है ये एच एम प्रॉपर्टी सेलर्स का है। ये अगर आप पढ़ेंगे तो ये यूएई में, दुबई में प्रॉपर्टीज़ बेचने की बात कर रहे हैं। ये बात ये देखिए, कई सारे इनके ऐसे पोस्ट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गोल्डन वीज़ा, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो इसको देख करके मेरे को डाउट आया कि क्या ये इनका रियल प्रोफाइल है। फिर मैं इसमें नीचे 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 गया,
और नीचे गया, ये देखिए 15 अगस्त 2021 तक ये फ़ोन 4 के नाम से डालते थे पोस्ट। ये एक फ़ोन 4 एसोसिएशन के नाम से इन्होंने पोस्ट डाली है। फ़ोन 4 बेसिकली केरला की कंपनी है और सिर्फ केरला में ही ऑपरेट करती है अभी एज ऑन डेट। स्टोर्स जैसे ये देखिए, स्टोर की फ़ोटो है, ये भी दिसंबर 2021 की फ़ोटो है। ये जो इनके स्टोर्स हैं ये भी सारे केरल में हैं। ओके। हाँ, इसके बाद से हमें दिसंबर 21 के बाद से इनकी पोस्ट फ़ोन 4 के बारे में तो नहीं दिखती है। और कंपनी लिस्ट कब हुई थी? मई 2022 में। तो मई 2022 के बाद से तो अच्छा, ये तो 16-17 अगस्त की फ़ोटोएँ हैं। हाँ, वही है कि 2022 की तो कोई बहुत ज़्यादा पोस्ट ही नहीं है। चलिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं अगर ये रियल प्रोफाइल है तो पहले प्रमोटर जो है वो इसको प्रमोट कर रहा था अपनी कंपनी को, बट अब नहीं कर रहा, वो किसी और कंपनी का ही प्रमोशन में लगा हुआ है। तो मैनेजमेंट के बारे में और मेरे को इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। तो चलो ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो कैन नॉट बी स्टेटेड टू बी बैड इन्फॉर्मेशन। अब मैंने ये सोचा कि एक बार इसके बैलेंस शीट का एनालिसिस करूँ, विच वॉज 142 करोड़ की सेल। और काफ़ी अच्छा जंप है सेल में, काफ़ी मेहनत हो रही है कंपनी पे। तो 2024 की बैलेंस शीट में कुछ इश्यूज थे जब मैं बैलेंस शीट को पढ़ने लगा। सबसे पहला इशू था ऑडिटर रिपोर्ट में। ऑडिटर ने कुछ क्वालिफिकेशंस दी हैं, जिसमें 3 क्वालिफिकेशंस हैं। पहली क्वालिफिकेशन है कि वो कहता है कि जो भी डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, मेरे को उसको उसके बैलेंस कंफर्मेशन करने होते हैं थर्ड पार्टी से। जैसे कि अगर राम ने शाम को 100 रुपये देने हैं, तो ऑडिटर आकर के एट द एंड ऑफ द ईयर शाम से पूछेगा कि यार तूने देने हैं ना थ्रू ऑडिटर। तो इस केस में ये कह रहा है कि मेरे को इन्होंने बताया नहीं, वो सब चीज़ें इन्होंने मेरे को दी नहीं जिससे मैं उससे कंफर्म कर पाऊँ जो भी डेटा वेटा देने हैं। अब इन्होंने बोल दिया कि यार मैं कोई टेली का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर रहा था और ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम, मतलब टाइम मेरे पास कम था, इस वजह से मैं नहीं कर पाया। चलो ठीक है, वेल ओके हो गया ये वैसे बड़ा सीरियस इशू होता है जब आप बैलेंस कंफर्म नहीं कर पाते। लेकिन इसने लिख दिया कि मेरे पास टाइम नहीं था, बट अभी फिलहाल के लिए इसको ओके मान लेते हैं, ओके है नहीं। ईपीएफ, ये कह रहा है कि एम्प्लॉयज़ का ईपीएफ डिपॉजिट नहीं करा रहा है, वो कह रहा है मैं आगे से करा लूँगा। ये कह रहा है कि यार तूने इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी पिछले 2 साल की, वो कह रहा है यार मैं कर लूँगा। यही सब बातें हो रही हैं, आप पॉज करके इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब ये वाला जो सीरियस इशू है, ये इसको मैंने सोचा कि यार हो सकता है कंपनी जेन्युइनली बोल रही हो कि यार मैंने अभी अभी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करा है और सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने की वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ आपको डिटेल्स जो भी चाहिए। तो मैं गया इसकी 2023 की बैलेंस शीट में। अगर आप एक सेकंड यहाँ पर देखें तो ये सितंबर 2023 की है और ये एजीएम इनकी एनुअल रिपोर्ट है 22-23 की। इस 22-23 की एनुअल रिपोर्ट में पेज नंबर 54 पे जब मैं गया, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, जब मैं यहाँ पर गया तो इसमें सेम इशू लिखा हुआ था कि उसने बोला कि ऑडिटर ने बोला था, हाँ ये रहा, कि कंफर्मेशन और बैलेंसेस मेरे को प्रोवाइड करने के लिए जो भी डेटा चाहिए था वो नहीं दिया। इन्होंने सेम बात बोल दी कि अरे, सेम बात ही बोल दी कि टेली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो हमारे को टाइम नहीं मिला आपको ये सब देने का। तो ये बात 2 साल तक तो नहीं चल सकती। इसका मतलब कि कंपनी जो है वो देना ही नहीं चाहती डिटेल, ऐसा हम इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि 2 साल इज तक वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि कोई आपसे एड्रेस मांग रहा है आपके डेटर्स को और आप दे नहीं पा रहे, ऐसा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं 2024 की। अगर आप देखेंगे इसके रेवेन्यूज़ को, विच वॉज 142 करोड़ के, 147 करोड़ का इसने माल खरीद के 142 करोड़ में मार्केट को दिया है। तो यूजुअली जो भी कंपनी होती है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये बेसिकली क्या करती हैं एट दी बिगिनिंग, ये मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस पे सामान बेचती हैं। पर ये जो लॉस होता है ना, लॉस भी 2 तरीके का होता है। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट का लॉस, एक होता है फिक्स कॉस्ट का लॉस। जैसे इस केस में मान लीजिए वो 100 रुपये का सामान ले रहा है, जैसे वो लास्ट ईयर तक कर रहा था कि वो 92+8 का 100 करोड़ का सामान लेकर के 100 करोड़ में ही बेच रहा था। तो इसमें वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को पास ऑन कर रहा था, जबकि उसके जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि उसके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस खर्चा, उसका फाइनेंस का, बाकी उसके एसेट्स का खर्चा, उसके अदर एक्सपेंसेस, इन सबको वो रिकवर नहीं कर पा रहा था, विच इज़ फाइन। लेकिन यहाँ पर आकर के दिस इज़ नॉट फाइन कि आप किसी से 100 रुपये का माल बेच खरीद करके उसको आगे 90 रुपये में बेच रहे हैं। और इसके अलावा 100 रुपये के अलावा भी आपकी अपने खर्चे हैं ना, ट्रैवल का खर्चा हो रहा है, ये खर्चा हो रहा है, वो खर्चा हो रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट के नीचे यूजुअली लोग नहीं बेचते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के नीचे नहीं बेचना होता है अगर मार्केट शेयर बढ़ाना है तो बस ये है कि वेरिएबल कॉस्ट पूरी रिकवर करो और फिक्स्ड कॉस्ट का थोड़ा सा भी अगर कंपोनेंट रिकवर करोगे तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी सेल फ्यूचर में बढ़ेगी तो वो जो बढ़ी हुई सेल है वो पूरी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी वेबसाइट की, जो लास्ट पॉइंट रह जाता है। ये फ़ोन 4 करके इसकी वेबसाइट है, phone4.in। अच्छा, तो ये वेबसाइट से तो पहले मेरे को ये आइडिया मिलता है कि यार ये हम किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, जबकि वैसे मैंने आपको बताया था ये सिर्फ केरल में ऑपरेट करती है कंपनी। तो अगर इसकी वेबसाइट देखेंगे ना, तो जो लेटेस्ट इसके मोबाइल हैं,
सिर्फ मोबाइल की बात कर लेते हैं, वैसे टीवी भी लिखा है, लैपटॉप भी लिखा है, एक्सेसरीज भी लिखी हैं। तो मोबाइल जो आप ये देख रहे हैं, माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी N12, ये 7,500 का मिल रहा है। ये जब मैंने इसके बारे में सर्च किया ना, मोबाइल के बारे में, तो मेरे को ये मिला कि यार इसकी जो लॉन्च डेट है वो तो काफ़ी पुरानी है, 2021 की ही है। ये देखिए, सॉरी 2018 की है इस पर्टिकुलर केस में। बहुत सारे ऐसे मोबाइल थे जो कि बिक रहे हैं और 2021 की लॉन्च डेट है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी था, इसकी लॉन्च डेट अगर आप चेक करेंगे गूगल पे तो ये 2021 की है। तो लेटेस्ट कोई मेरे को ऐसा मोबाइल ही नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि मैं नीचे जब जा रहा था इसमें, तो इसमें आईफोन का भी ब्रांड आ रहा था। अगर आप आईफोन देखेंगे तो ये आईफोन 11, 12, 12 प्रो, 13 प्रो, बस ये सब बेच रहा है। और मेरे को इनके भी प्राइजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव लगे नहीं। आईफोन 12 प्रो मैक्स 1,39,000। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार वेबसाइट जो है वो डिस्पाइट की थोड़ा अच्छा काम करती है, पर वेबसाइट इनकी अपडेटेड नहीं है। मतलब बेसिकली मेरे को ऐसा नहीं लगा कि इस वेबसाइट के थ्रू माल बिक रहा होगा, क्योंकि ये सारे आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हैं और इनमें कोई लेटेस्ट प्रोडक्ट हमें मिल नहीं रहा है। जबकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स हमें पता है कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट होना इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो गाइस हमें इन एनालिसिस से क्या पता चला? तो हमें ये पता चला कि डिस्पाइट कि स्क्रीनर पे ये दिखता है कि कंपनी जो है वो 40% का वाई ग्रोथ दे रही है सेल्स में, और काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है इसकी वैल्यूएशन, क्योंकि इसका लॉस भी कम है, इसकी सेल बहुत ज़्यादा है, इसका मार्केट कैप इस समय सेल्स ही कम है। जबकि इस इंडस्ट्री में ऐसा यूजुअली नहीं होता है। यूजुअली लोग मल्टीपल्स में वैल्यू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्राई को यहाँ पे हम देख रहे थे ना, फर्स्ट क्राई को 5 की मार्केट कैप टू सेल्स पे करा हुआ है, वैल्यू 8 पे करा हुआ है नायका को। जबकि हम इसकी अगर बात करते हैं तो इसको 0.07 पे करा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 0.07 पे इसलिए करा हुआ है क्योंकि इसके ऑडिटर ने इसको क्वालिफाई करा हुआ है। ऑडिटर ने रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन दे रखी है कि भाई मेरे को चेक्स एंड बैलेंसेस ही नहीं मिले, मेरे को वो सारी डिटेल ही नहीं मिली जिससे मैं इसके सारे फिगर्स को वेरीफाई कर पाऊँ। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि ये कंपनी फेयरली वैल्यूड कंपनी है, और इसके सेल्स के नंबर थोड़े से डाउटफुल लगते हैं। तो अपसाइड तो इसमें है नहीं स्टॉक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड